क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करो। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, तुम करो। ये लिख लिया क्या? लिख लो। लिख लिया? ठीक है भाई। ये एक छत से कुछ लटका रखा है, कोई मास जैसे झूला है मान लो यार, है ना, लटका हुआ है। इसका मास m है और इसको झूले को जब धक्का मारते हैं तो वो आगे जाके ऐसे फिर ऐसे ऐसे झूलता है, मतलब, है ना। तो कभी ज्यादा धक्का दे दिया तो क्या होता है? कितना ऊपर तक जाता है? पूरा घूम के आ जाता है क्या वापस? कभी घूम सकता है वैसे वापस। बहुत तेज मारे तो घूम भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ वेलोसिटी दी है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी दी है v, और ये किसी एंगल पे चला गया। ये ऐसे हो गया, तो तुमको बताना है कि ये एंगल निकालना, कितने एंगल पे, थोड़ा कम धक्का मारा, ऐसे चला गया, यहां तक गया, फिर वापस आया, ऐसे ऐसे झूलेगा। तो हमने अगर वेलोसिटी देंगे तो कितना एंगल पे जाएगा? कुछ एंगल पे जाएगा। निकालो, एक रिलेशन निकालो, करो। मतलब तुम्हारे रिलेशन में क्या आना चाहिए? वेलोसिटी, थीटा, इसकी लेंथ भी ले लो कुछ, एल, रस्सी की लंबाई, ये, ठीक है, रस्सी की लंबाई एल है। करो। कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। क्या करोगे पहले बताओ? फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। और दूसरी चीज ये है, कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, तो वो भी तो देखना पड़ेगा।
टेंशन लगेगा। देखो क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट नहीं, पहले देखो क्या हो क्या रहा है। टेंशन लग सकती है। लग सकती है, उससे क्या होगा? हमें पता है क्या क्या लग सकता है, आपने पूछा ना तो वो बता रही हूँ। वेक्टर लग सकते हो सकता है, टेंशन देखो हमने धक्का मारा किसी वेलोसिटी से और वो किसी एंगल पे गया, तो दिमाग में ऐसा था कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, फ्रिक्शन तो है नहीं, कंजर्व रहेगी। ठीक है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, फ्रिक्शन नहीं है। तो E1 इज इक्वल टू, मतलब वही यहाँ पे बना ये इनिशियल ये फाइनल, तो यहाँ पे निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यही बताया था ना। तो यहाँ पे काइनेटिक कितनी है, कैसे बताएंगे, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक? हाँ, तो क्या लिखूं? हाफ mv²। बस जीरो किसने बोला था, क्यों बोला था? रुका हो, अभी तो धक्का नहीं मारा था ना, जब वहां पे धक्का नहीं मारा था, धक्का नहीं मारा तो लटका होगा बस, तब उसकी एनर्जी कितनी होगी? कितना धक्का हमारे हाफ में V²? नहीं, कुछ तो होगी ना, लटका हुआ है सर, एयर में है ना, लटका हुआ है, कोई चीज लटकी हुई है, एयर में है। कोई चीज लटकी हुई, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। कुछ कैसे हो जाएगी? एयर में है ना, एयर में तो पंखा भी लटका हुआ है,
रुका हुआ पंखा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ? लटके हुए तो बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ से लटका लो कुछ, पर्दा लटका हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी है कुछ? फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? अब वो देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लेनी है। स्प्रिंग की हमने कौन कौन सी पढ़ी? एक तो ग्रेविटेशनल पढ़ी है और इलास्टिक पोटेंशियल पढ़ी है, स्प्रिंग वाली। स्प्रिंग तो है नहीं, वो तो नहीं है। और ग्रेविटेशनल वाली mg लग रहा है ना फोर्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। लेकिन उसके लिए क्या लेना पड़ता है? एक रेफरेंस। तो यहीं पे ले लो रेफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रेफरेंस 0, तो पोटेंशियल 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब और कौन सा फोर्स लग रहा है तो बताओ, कौन सा लग रहा फोर्स? अरे mg का हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अलावा टेंशन भी लगेगा ना, टेंशन की भी तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो टेंशन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, टेंशन की पोटेंशियल एनर्जी पता है हमको? नहीं पता, तो निकालनी पड़ेगी। तो टेंशन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है बताओ? वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। अब देखो यहाँ पे है फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन, टेंशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है बताओ? क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। जैसे जैसे वो आगे जा रहा है टेंशन ऐसे टेढ़ा हो रही है, ठीक है कि नहीं? और उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल में फॉर्मूला लगाते हैं, टेंशन इंटू डी आर टी डॉट डी आर। ठीक, कितना एंगल है भाई बताओ? टेंशन और डी आर के, डी आर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। किस पाथ पे जा रहे हैं? सर्कुलर। ये गोल घूमेगा कि नहीं? झूला जैसे होता है गोल घूमता है। तो मान लो किसी रास्ते में ही गई है, इसका टेंशन ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है ना, जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी कैसे होती है? टेंजेंट। तो वेलोसिटी टेंजेंट और टेंशन ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो गए? कितना एंगल हो गया? 90। वेलोसिटी मतलब डी आर लो, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में 90 डिग्री है। तो कितना वर्क डन हो जाएगा? टी डी आर cos 90 कितना हो गया? 0। वर्क डन बाय टेंशन 0 आ रहा है, इसीलिए उसमें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि वो वर्क डन कर ही नहीं रहा। ठीक है, और जितनी हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है ना, कौन सी? इलास्टिक और ग्रेविटेशनल, बस वही आएगी। उसके अलावा और कोई पोटेंशियल एनर्जी हमारे कोर्स में नहीं है, इसीलिए तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन बाय टेंशन 0 आ रहा है। अब और कोई फोर्स तो नहीं है ना, तो लगाओ कहानी। आर इज इक्वल टू 0 यहां पे पहुंच गया। यहां पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? 0 हो जाएगी। अरे झूला आगे जाता वापस भी तो आता है, तो वहां पे जाके जहां से वो वापस आ रहा है वहां वेलोसिटी 0। ठीक है, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी ना, रेफरेंस से थोड़ा तो ऊपर है। कितना ऊपर है? इसको एच ले लो, तो प्लस mgh, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो प्लस mgh। ये कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई यार। ठीक है, दोनों तरफ से m कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, v इज इक्वल टू रूट 2gh। हाँ, लेकिन तुमको h भी तो निकालना पड़ेगा। h निकालो, h थोड़ी दे रखा है, तो तुमने ले लिया और अपनी तरफ से h निकालो। h कैसे निकालोगे? यहां से कुछ ट्रायंगल वायंगल बनाओ, कुछ करो। क्या करेंगे?
देखो ये यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। ये हाइट ही तो है h, और ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है l है, और ये कितना है यहां से लेके यहां तक, इसको y ले लो। और इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा h है। इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और लिखो cos, cos थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन l, लिख सकते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल। तो y क्या हो जाएगा, l cos थीटा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, l माइनस वाई, h क्या चीज है, हाइट ये पूरी लेंथ माइनस y कर देंगे तो h आ जाएगा। तो h हमारा है पूरी लेंथ में से y माइनस कर दो, अब y हमने निकाल लिया l cos थीटा, तो h आ जाएगा l माइनस l cos थीटा। अब कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, अब उसको उठा के यहाँ डाल दो, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2g l 1 माइनस cos थीटा। आई बात समझ में, ये वेलोसिटी देंगे तो ये चला जाएगा इतने एंगल पे, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, कहां तक पहुंचाना है, झूले को ऐसे करना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ऐसा हो जाए, मतलब ये वाला, यहां से धक्का मारा और ऐसे घूम के, ऐसे घूम के ऐसे हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो बताओ कितनी स्पीड देनी पड़ेगी यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू रूट, ये l ले लो, ये भी l है, 2g l ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, एंगल कितना होगा बताओ, 90, क्योंकि ये तो थीटा, इसको हमको 90 करना है, इस वाले में ये तो थीटा, ये कितना 90 है, cos 90 कितना हो गया, कितना आ जाएगा, √2gl, ठीक है भाई, हाँ देख लो, नेगेटिव नहीं होगा, अरे 1 माइनस 0, अच्छा हाँ। ठीक है, एक और कर दो, ये लो,
ये ऐसे बोल लो, सिक्सटी डिग्री पे ऐसे इसको पकड़ा हुआ था, सेम बॉल है, ठीक है, वहां से छोड़ दिया 60 डिग्री से, ऐसे छोड़ दिया, झूले को ऐसे पीछे ले गए, 60 डिग्री पर छोड़ दिया, फिर वो आगे जाएगा, ऐसे झूल के जाएगा नीचे। तो जब वो नीचे पहुंचेगा ऐसे, है ना, ये ऐसे पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा वो, उसकी स्पीड बतानी है 60 डिग्री। इसकी लेंथ ले लो तुम, सिक्स पॉइंट फोर, 1.6 मीटर, ठीक है, करो निकालो, नीचे जाके कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, और साथ में टेंशन भी निकालनी है, मास भी दे रखा है 0.5 kg, नीचे जाके स्पीड और टेंशन दोनों निकालो, लगाओ एनर्जी और रेडिएशन दो, इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है कि नहीं। लो इक्वेशन बनाओ, जी 10 ले लेना। हाँ 10 ले लो, अभी लाने का अच्छा हुआ तो नीचे का बोझा ना रखा जी माइनस जी ऐसे ऐसे कलर करके आता है जी माइनस एल माइनस एल और 1 माइनस cos थीटा बनेगा इक्वल्स टू mg हो जाएगा E is equals to mg minus n E is equals to mg minus n पिछले वाले अबे आते ही आया
E प्लस एम जी और एम जी माइनस बीटा से इक्वल टू एम एल होता है, तो फोर्स जब रहता होता है नीचे पूछ रहा था नीचे पूछ रहा था ऊपर टेंशन इंटीग्रेशन टेंशन इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा ना, अभी भी जीरो आएगा। नहीं 60 है ना। निकालो कितना आ रहा है आंसर? 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ठीक है, अब टेंशन निकाल। टेंशन 5 न्यूटन। क्या सीख गया? मैंने E इक्वल्स टू mg कर दिया क्योंकि वो नीचे नीचे को mg कर दिया। क्यों भाई, क्यों किया? सर नीचे बस इतना बताओ, टेंशन कैसे निकलेगी बताओ? E प्लस एम जी एच इक्वल टू T प्लस एम जी एच, मतलब एम जी एच क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी, पूरा बोलो। और फोर्स, टेंशन, दोनों को तुम ऐड कर। एनर्जी और फोर्स को ऐड कर सकते हैं? ऐसा मत सोचो कि क्या ऐड करूं, कुछ भी बोल देता हूँ, इसको ऐड करके बोल देता हूँ, क्या पता सही हो? क्या करूं, क्या करूं? कुछ भी कोई भी चीज उठा के इसको बोल देता हूँ। अब कंटिन्यूटी टेंशन इज कंटिन्यूटी ऐसे नहीं। क्या क्यों किया तुमने ऐड? क्या सोच के किया? बताओ कैसे करेंगे? डायग्राम बनाओ ना उसका। क्या निकालना है? जो निकालना है वो सोचो कैसे निकलती हो। फोर्स ही तो निकालनी है, टेंशन फोर्स है, फोर्स निकालो। पिछले चैप्टर में तो पढ़ रखा है ना, ये सब फोर्स निकालना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या बोलता है? ये लगा वो लगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सल वेट नहीं लगाया, चलो बनाओ डायग्राम, फोर्स सोर्स बनाओ। नहीं आ रहा समझ में? पहले तो वेलोसिटी निकालो, नीचे जाके वेलोसिटी नीचे आके वेलोसिटी नहीं कर देगी। नीचे यहाँ पे और यहाँ पे जाके फ्रिक्शन तो है नहीं, वर्क डन पर टेंशन जीरो है, तो वही एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको रेफरेंस ले लो। यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, आना वही फॉर्मूला है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ mg h, और h वही है L माइनस L cos थीटा,
mgh इज इक्वल टू, वहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, कुल मिला के वही फॉर्मूला आ रहा है। तो v इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, डाल दो इसमें, g हो गया 10, l हो गया 1.6, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, ये हो गया 16, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हाफ होता है, हाफ 2 से कट जाएगा, 16 करूं 4 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड यहाँ पे। अब मैं निकालनी है टेंशन, तो टेंशन के लिए पहले यहाँ पे आ जाओ, यही तो निकालनी है टेंशन। इस पे टेंशन कहाँ लगेगी तो ऊपर लगेगी, ठीक है, और क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन वगैरह कुछ होगा, नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तुम बताओ। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ी देर तो आगे जाएगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ किधर होगा एक्सेलरेशन, क्यों बताओ, एक्सेलरेशन किधर होगा, नहीं होगा, तुम बताओ होगा कि नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो दूसरी गिरेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, ऊपर तो जीरो थी, वो जीरो से गिरेगा, 0 0 0 ये बढ़ेगी वेलोसिटी, ये झूला तुम छोड़ते हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, ये बढ़ता रहता है, तो वो बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है ना, तो कांस्टेंट क्यों बोला। अब बताओ एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, क्यों होगा, वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को और गेन कर लिया ना। अच्छा कौन सा एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो पता चल गया, तो एक्सेलरेशन भी होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, क्यों सेंट्रीपिटल, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है भाई, सर्कल में तो घूमेगा, और किसमें घूमेगा, सर्कुलर पाथ है ना, किधर होता है एक्सेलरेशन, डायरेक्शन बताओ, कहाँ है सेंटर, बीच में कहाँ पे, ये इधर लगेगा एक्सेलरेशन, नहीं रुक जाओ, इधर ठीक है। अरे जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर, ऐसा थोड़ी है बॉडी को पकड़ ले उसका सेंटर, ये एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा AC। अब नेट फोर्स बताओ कितना होगा, नेट फोर्स बोलो भाई, सोच के बोलो यार, T plus A minus M ए कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स बोलो, नेट दो ही तो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, T minus M हाँ T माइनस mg, नेट फोर्स होगा ना, ये बता देना, जिधर एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव रहेगा, टोटल फोर्स T माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब T इज इक्वल टू mg प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताओ, v स्क्वायर है यार, सर्कुलर मोशन में पता है कि नहीं, हाँ रख दो इसमें वैल्यू सारी, हो गया 0.5 इंटू 10 ठीक है, प्लस 0.5 इंटू वी स्क्वायर, कहाँ निकाला तुमने भी, ये 16 अपॉन आर कितना है 1.6, तो कितना हो गया, ये तो कट गया 10 आ गया इससे, सब कुछ वो आ गया, कितना हो गया 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 न्यूटन, ठीक है कि नहीं।
आई बात समझ में? ऐसे निकालना। एक और करो, एक और करो। ये लो एक। ये स्प्रिंग है, उससे मास लटका रखा है, ठीक है। उसको हमने भी पकड़ रखा है हाथ से। कैसे पकड़ रखा है कि अभी ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे, मतलब ये है कि स्प्रिंग लटकाई, उसमें डब्बा लगाया और उसको डब्बे को पकड़ा हुआ है। अभी स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन कंप्रेशन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, इसमें कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, डब्बे को पकड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये एक पोजीशन हो गई। अब उसको यहाँ से छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? नीचे ऊपर जाएगा। अच्छा सर पकड़ रखिए ना, वही रहेगा, वही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। वही रहेगा। स्प्रिंग है ना। सर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। सर पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे ना, ऊपर जाएगा तब नीचे जाएगा। क्या बताओ भाई, अखिल बताओ, क्वेश्चन बताओ। कंडीशन क्या थी सर? मतलब ये अखिल बताओ। छोड़ना है ये उसे। था कि वो बॉक्स को पकड़ रख, हाथ में रख सकता है। और स्प्रिंग का क्या है? अभी कुछ भी नहीं है, इलोंगेशन है। बिल्कुल ढीली ढाली स्प्रिंग है इसमें। बॉक्स नीचे जाएगा, स्प्रिंग वहीं रहेगी जब तक बॉक्स पूरी स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हो जाएगी, देन स्प्रिंग नीचे जाएगी जब तक पूरी स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हो जाती। स्प्रिंग अभी नॉर्मल है, बिल्कुल ढीली सी, और डब्बा जोड़ रखा है, पकड़ा हुआ डब्बा। और स्प्रिंग तो कोई इलोंगेशन कुछ भी नहीं है, आराम से नॉर्मल लाइन पे। अब छोड़ दूंगा एकदम, नीचे जाएंगे। नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। और स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग खींचने लग जाएगी ना, खींचने तो नीचे जाएगा, फिर उसके सर बाद वो नीचे का ऊपर आएगा, फिर उसके बाद ऊपर आएगा थोड़ी देर बाद। हाँ, वो फिर नीचे नीचे जाएगा। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। हाँ ठीक है, तो पहले वो नीचे जाएगा, हाँ, तो फिर वहां से कहीं से ऊपर आएगा। तो जहां से वो ऊपर आएगा वहां पे स्प्रिंग खींची जाएगी, सबसे ज्यादा खींची होगी। वही निकालना है कि सबसे मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी खींचेगी स्प्रिंग, मैक्सिमम कितनी खींचेगी, जहां से वो वापस आएगा डब्बा। यही होगा ना। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। एक्स फाइंड है। स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये इसका के ले लो, न्यूटन पर मीटर। और ये हो गया 8 किलो, 8 किलो का डब्बा है। निकल जीरो ही होगा।
एक्स स्क्वायर एक्स सर इसके अंदर हम यू को क्या लेंगे, ये क्या होता है, क्या होता है ये होता क्या है? रेफरेंस लो ना, नहीं कहीं तो लो रेफरेंस, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? फोर्स क्यों ले रहे? नहीं फोर्स ले क्यों रहे हैं? क्यों ले रहे हो फोर्स? किसी फोर्स एनर्जी ना सकते हैं, एनर्जी शुरू से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे तक एनर्जी लगाओ। 10√10 आ रही है। कैसे कर रहे हो? सर मैंने MGH को रेफरेंस को लेके 0 कर दिया। रेफरेंस कहाँ लिया? जहाँ वो डब्बा ऐसे रफ पकड़ा हुआ था वही रेफरेंस ले लिया, ठीक है। फिर तो सर वहाँ पे हाइट तो है नहीं, कुछ 0 लेके जीरो हो गए, तो सर मैंने सारी वैल्यू को इधर कर दिया, x को एक तरफ रख लिया। सारी वैल्यू कहाँ से आ गई? अभी a की वैल्यू और 2 की। अब तो इलाउंगेट हो ही नहीं था उस पॉइंट पे, नहीं तो पूरे इलाउंगेट। अरे तुमने लिखा क्या है ये बताओ? मैंने लिखा है 0 = 2000 into x square by 2 basically। 0 इज इक्वल टू, आगे बोलो, 2000 into x square by 2। 1000 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा फाइनल पे फिर आगे आगे तब फिर मैंने x की वैल्यू को एक नहीं, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। प्लस का तो सॉल्व भी होगा ही। 0 इज इक्वल टू 0 = 2000 into x square by 2 लिख दिया था ना, बस इसके साथ डिवाइड कर दिया था और x को। इससे तो x 0 आ रहा है, ढंग से देखो कैलकुलेशन। तुमने फाइनल पॉइंट तो वो नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, क्यों भाई? रेफरेंस ले लिया, वो पोटेंशियल एनर्जी लोगे फाइनल पे। हाइट तो लेनी रखी है MGH थोड़ा डायग्राम तो बनाओ, सब दे रखा है, सब हो जाएगा, तुम लो तो सही। एनर्जी करो, एनर्जी बराबर यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो अब ये यहाँ पे थी h की वैल्यू हमारी, यहाँ पे हमें निकालना है, तो यहाँ पे करते हैं MGH इज इक्वल्स टू k x। यहाँ तक डब्बा पहुंच गया है ना? हाँ, यहाँ तक डब्बा पहुंच गया। रेफरेंस का लिया वहाँ यहाँ यहाँ लेके तो इनिशियली एनर्जी एनर्जी को नीचे x क्यों? तो यहाँ पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ नहीं, तो एनर्जी चल जाएगा। किसी को क्या है? h की वैल्यू यहाँ भी जाता है, क्या होगा? इतनी होगी करंट एनर्जी, सब करना है, लगाओ दोनों पॉइंट पे क्या करो, एनर्जी लगाओ, एनर्जी बराबर कर दो, फ्रिक्शन नहीं है। और फोर्स सिर्फ यही है क्या, mg और स्प्रिंग फोर्स, दोनों में पोटेंशियल इनको पता है, तो बहुत आसान है। मान लो डब्बा यहाँ पहुंच गया, ठीक है, डब्बा यहाँ पहुंच गया तो कुछ तो खींचेगा ही, कुछ एक्स ले लो, एक्स
स्प्रिंग खींच गई, अब दोनों जगह पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, फ्रिक्शन नहीं है। और फोर्स कौन सा लग रहा है, mg का लग रहा है, और एक स्प्रिंग फोर्स का लग रहा है, दोनों की पोटेंशियल इनको पता है, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एनर्जी लगा सकता है, कोई वजन नोटल लगाने की, कोई नई पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको पता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस कहाँ ले, बताओ, ये ले लें, कहाँ ले, ऊपर है। ऊपर ले लो, तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ग्रेविटेशन वाली mg, ठीक है। तो लगाओ जरा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस स्प्रिंग के अंदर भी कोई खिंचाव विचाव है नहीं, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कुछ नहीं है, क्योंकि छोड़ा हो तो जीरो से स्टार्ट होगा ना, वो काइनेटिक में जीरो, सब कुछ जीरो, इज इक्वल टू यहाँ पे पहुंच गया रुपा, यहाँ पे mg वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अरे माइनस mg एक्सेस, क्योंकि रेफरेंस दिया ना तुमने, और डब्बा नीचे चला गया रेफरेंस से, तो माइनस लेते हैं, ठीक है। और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, जीरो होगी, रुक जाएगा ना डब्बा, तो क्योंकि यहाँ से तो फिर वापस जाएगा वो, फिर जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और साथ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्प्रिंग खींच गई, कितनी खींची, x, तो हाफ के, सॉल्व कर लो इसको, ये इतनी छोटी चीज है यार, बस दिखना ना। x ग्राम में कम नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, नॉर्मल रखो, x कितना है, 8 सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर आ रहा है उसका। ठीक है, ठीक है, एक बॉल को यहां से छोड़ा और नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो लॉस भी हो जाएगा, क्यों, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो उसने बोला है कि जो लॉस हुआ है ना, आधी एनर्जी लॉस में चली गई, आधी एनर्जी, हाफ एनर्जी, हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। फाइंड द स्पीड, नीचे, दो मीटर की रस्सी ले लो, मास ले लो कितना, 1 kg, फाइंड स्पीड एट बॉटम।
आधी एनर्जी लॉस हो गया, तो क्या कैसे बनाओगे इक्वेशन? क्या T1 equal to half into हो जाएगा E1 तो ज्यादा होगा ना, E2 इज इक्वल टू, अरे फाइनल एनर्जी कम होगी कि इनिशियल? फाइनल कम होगी, तो E2 इज इक्वल टू आधी ऑफ E1, ये तो होगा कि नहीं? यहाँ पे मान लो 100 है, तो यहाँ जाके 50 बचेगी, तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू उसका आधा। बात समझ में आ रही है? हाँ, बनो करो, इक्वेशन बना लो। फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो स्पीड फाइंड इनिशियल एनर्जी लिखो, फाइनल लिखो, और E2 इक्वल टू हाफ ऑफ E1 डाल दो। थीटा 90 लेंगे ना थीटा वीटा लेने की क्या जरूरत है? इक्वेशन बनाओ। वो फॉर्मूला कब था? जब कोई फ्रिक्शन नहीं था। अब वो फॉर्मूला भूल जाओ, जो रूट वाला वो नहीं लगेगा। फ्रिक्शन है इसमें। हाँ, और क्या, जब लॉस हो रहा है फ्रिक्शन नहीं हो जाएगा, लिखा है ना एनर्जी लॉस। पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये नहीं हो रहा क्या? हैं? कैसे निकाला? अरे चल रही है यार। फ्रिक्शन है। जो इनिशियल, जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल की आधी होगी। फाइनल एनर्जी ले लो, रेफरेंस ले लो, इसी को ले लो, ठीक है? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इज इक्वल टू इनिशियली कितना होगा यहाँ पे? ये कितनी हाइट पे है? एच 2 मीटर पे ही है, 2 मीटर की हाइट पे यहाँ से, तो एम जी एच ले लो उसी को, ठीक है? और प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, 0 क्योंकि वहां से छोड़ा है, by 2, पूरा by 2, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच बाय 2। ये है 2 कट गया, एम भी कट गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, और वी इज इक्वल टू रूट जी एच। कितना आ गया? रूट 20, 2√5 आ गया, ठीक है? क्यों भाई यही आ रहा है? एच वाला
थैंक यू बहुत।